क्या 2027 में कृष्णा पासवान कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब होंगी? यह सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहा है कि उन्हें कौशाम्बी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने कौशाम्बी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बहस सिर्फ चुनाव की नहीं है, बहस विकास की भी है, बहस जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की भी है और बहस इस बात की भी है आखिर 2027 में कौशाम्बी की जनता किस पर भरोसा करेगी। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनी कृष्णा पासवान को कौशाम्बी जिले का प्रभारी बनाया गया है। 4 जून 2026 को वह पहली बार कौशाम्बी पहुंची। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिले के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा आने वाले समय में कौशाम्बी में मजबूत प्रदर्शन करेगी। लेकिन कृष्णा पासवान के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस जिले की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वहां भाजपा वर्तमान में न तो विधानसभा में मजबूत स्थिति में है और न ही लोकसभा में। कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीट और लोकसभा सीट इस समय समाजवादी के खाते में है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने उनसे विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा। खास तौर पर सिराथू विधानसभा के अजुआ क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या 2 पर स्थानीय लोग लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज बनने से बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन वर्षों बाद भी यह मांग पूरी नहीं हो सकी। जब इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम से सवाल पूछा गया तो डिप्टी सीएम ने कहा कि यहाँ सांसद और विधायक सपा के हैं और उन्हें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 4 वर्षों से उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया ताकि कोई यह न कह सके कि वे दखल दे रहे हैं। नहीं हो सका ना, तो एलिवेटेड पुल बना जहाँ पर लगभग सपा के कारण हुआ है। यहाँ विधायक सांसद सपा के हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। 60-70 लगभग एक्सीडेंट हो, वहाँ से सबसे ज्यादा वोटें। बात आपने नहीं सुना, सपा की जिम्मेदारी है, जो विधायक सांसद होता है उसको आवाज उठानी चाहिए। वो आवाज नहीं उठा रहे, जनता ये बात समझे और हम तो वहाँ सब कुछ बनवा देंगे जो बनाना है। हमने तो 4 साल बोला ही नहीं। हमने कहा ये ना कहें कि हम विधायक हम है, सांसद हम है और हस्तक्षेप भाजपा की सरकार कर रही है। इसीलिए मैं छोड़ के रखा था कि थोड़ा सा आकलन हो जाए। डिप्टी सीएम का बयान आने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ है, क्या विकास कार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ सांसद और विधायक की होती है या फिर प्रदेश सरकार और उसके वरिष्ठ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। कौशाम्बी उनका गृह जनपद है, सिराथू उनकी गृह विधानसभा मानी जाती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षाएं उनसे अधिक रहती हैं। यदि जनता 2022 में नाराज थी और उसने भाजपा को वोट नहीं दिया तो यह भी एक राजनीतिक सवाल है कि आखिर वह नाराजगी पैदा क्यों हुई। क्या उस नाराजगी को दूर करने की जिम्मेदारी भाजपा नेतृत्व की नहीं है? यही वजह है कि डिप्टी सीएम का बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। यदि कौशाम्बी के चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, सिराथू, मंझनपुर और चाहे। तीनों सीटों पर कमल खिला था, लेकिन 2022 में पूरा समीकरण बदल गया। भाजपा तीनों सीटें हार गई। सबसे बड़ी हार सिराथू में हुई, जहां खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पराजित किया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को झटका लगा, समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी वर्तमान समय में कौशाम्बी में भाजपा के पास न कोई विधायक है न कोई सांसद। यही वजह है कि कृष्णा पासवान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की है। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि भाजपा को कौशाम्बी में अपना परचम लहराना है तो उसे दलित मतदाताओं, विशेषकर पासी समाज का भरोसा जीतना होगा। कौशाम्बी की चुनावी तस्वीर में दलित वोट केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीत और हार तय करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। ऐसे में भाजपा का कृष्णा पासवान पर दांव केवल
केवल एक उम्मीदवार का चयन नहीं बल्कि दलित समाज तक सीधी राजनीतिक पहुंच बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पास इंद्रजीत सरोज जैसा मजबूत और अनुभवी दलित चेहरा पहले से मौजूद है, जिनकी पासी समाज और क्षेत्र के अन्य वर्गों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज भी पासी समाज से आते हैं और कृष्णा पासवान भी पासी समाज से आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कृष्णा पासवान भाजपा के पक्ष में दलित वोटों का ध्रुवीकरण कर पाती है या फिर इंद्रजीत सरोज का प्रभाव समाजवादी पार्टी को बढ़त दिलाने में सफल रहता है, क्योंकि कौशांबी की राजनीति में जिस दल ने दलित मतदाताओं का विश्वास जीता उसके लिए सत्ता का रास्ता काफी हद तक आसान हो सकता है। क्या 2017 की तरह एक बार फिर कौशांबी की तीनों विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा या 2022 की तरह समाजवादी पार्टी अपना दबदबा बनाए रखेगी? क्या कृष्णा पासवान भाजपा की वापसी का चेहरा बन पाएंगी और क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद एक बार फिर भाजपा के साथ खड़ा होगा? इन सवालों का जवाब 2027 में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि कौशांबी की राजनीतिक लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या कौशांबी की तीनों विधानसभा सीटों पर 2027 में कमल खिलेगा या सपा की साइकिल दौड़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।